हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि दोस्तों आपने अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या आपका आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो CB2 की, तो दोस्तों वहाँ पर यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, लेखपाल के लिए भी और साथ में रेलवे एग्जाम के लिए भी। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपका स्टैटिक सॉल्व कराया था 3 वीडियो में, ठीक है। उसमें दोस्तों कुछ टॉपिक आपके बचे हुए हैं, जैसे कि आपका संचयी बारंबार था, बारंबार था, वो दोस्तों मैंने करा दिया था। जैसे बारंबार था वक्र हो गया, ठीक है, बारंबार था बंटन हो गया, ये सब टॉपिक दोस्तों बचे हुए हैं आपके। इसमें दोस्तों किस तरह क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसमें से आपके थ्योरी वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, थ्योरी के। तो दोस्तों वो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा अलग से, उसमें पूरे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी के वो सारे आपको उसमें कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसकी आप टेंशन है, जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगा उसका, तो पूरा सांख्यिकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों द्विघात समीकरण क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बताना चाहूँगा आपको द्विघात समीकरण होता क्या है। जब देखिए दोस्तों समीकरण आपकी इस फॉर्म में हो कि ax² प्लस की bx प्लस की c बराबर 0, अगर आपकी समीकरण इस फॉर्म में है तो दोस्तों ये तो आपकी होती है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और जब दोस्तों आपकी समीकरण इस फॉर्म में है ax प्लस b बराबर 0, तो दोस्तों ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यानी इसकी डिग्री आपकी 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब दोस्तों जो आपके x के हैं वो आपके 2 मान निकल के आएंगे, यानी 2 मूल इसके निकल के आएंगे, मूल बोलो रूट बोलो, ठीक है। और यहाँ पर x का 1 मान निकल के आएगा। जैसे दोस्तों बच्चे गलती कहाँ करते हैं, देखिए आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे दोस्तों दे रखा आपका x² माइनस के 81 बराबर 0। अगर आपके दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक तो आपका ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका आता है x बराबर √81, ठीक है। अब दोस्तों बच्चे बोलेंगे दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोस्तों इसके आंसर दोनों के सेम नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसके 2 मान निकलेंगे, यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसका 1 मान निकलेगा। अब देखो दोस्तों इसका मान क्या निकलेगा, देखिए हो जाएगा आपका x² बराबर 81, यानी x बराबर √81, यानी कि दोस्तों इसका मान निकलेगा प्लस माइनस के 9। यह इसका मान निकल के आ गया, यानी x के 2 रूट आ गए यहाँ पर, एक आ गया आपका +9, एक आपका आ गया -9। अब लेकिन दोस्तों बच्चे गलती क्या करते हैं, एग्जाम में क्या करते हैं, आपका 9 लगा के चले आते हैं, तो जो कि उनका गलत हो जाता है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, समझदार जो ज़्यादा कुछ समझदार समझते हैं अपने आप को, यहाँ पे 2 मान लिख देंगे x के, +9 प्लस और -9। और यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे भी आपका +-9 कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका x की पावर 1 है, यानी यहाँ पे डिग्री आपकी 1 है, तो इसका 1 ही मान निकलेगा, यानी √81 का मान यहाँ पे होगा आपका 9। और ये दोस्तों आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इस फॉर्म में एग्जाम में आए तो दोस्तों वहाँ पर मानने हैं आपको 2 मान। दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर डिग्री कितनी है, इसकी पावर यानी कि इसकी कितनी है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 मान निकलेंगे, तो एक प्लस का एक माइनस का। और यहाँ पर देखिए आपका 1 है तो यहाँ पर 1 मान ही आपकी आएगा, वो प्लस में आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप बहुत सारी बुकों को पढ़ोगे तो दोस्तों वहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर आपके 2 मान दे रखे होते हैं, लेकिन वो दोस्तों गलत है, ये आपका सही है, यहाँ पर x का 1 मान निकल के आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान देनी है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम आपका जो आपकी द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए दोस्तों a क्या है आपका, यहाँ पर दोस्तों जो a है ये आपका x² का गुणांक है, ठीक है। और जो आपका b है वो आपका x का गुणांक है यहाँ पर, और जो आपका c है दोस्तों वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि आपका अचर बोलते हैं इसको। और जो आपका x² प्लस ये x है ये आपका चर पद है। तो इतना दोस्तों आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना है, श्रीधराचार्य सूत्र। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, उससे पहले पढ़ा होगा आपने श्रीधराचार्य सूत्र, जिससे कि दोस्तों आपके मूल निकाले जाते हैं। ये दोस्तों आपका होता है, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के √b² माइनस के 4ac अपॉन आपका 2a। अब देखिए दोस्तों बच्चों को मन में डाउट होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला आपका आया कहाँ से। तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो आपका आया है दोस्तों, ये आपका इसी समीकरण से निकल के आया है। मैं आपको इसको सॉल्व कर बताऊंगा कैसे आपका निकल के आया है।
फिलहाल आप इतनी चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये आपका फॉर्मूला याद रखना है कि आगे आप काम आएगा। जहाँ पर देखिए दोस्तों कि आपके फैक्टर हो जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आप आसानी निकाल सकते हो, लेकिन जहाँ पर देखेंगे फैक्टर नहीं होते समीकरण में आपके, तो वहाँ पर दोस्तों आपको सीधा सीधा सूत्र ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे निकालें वो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये सी को हम इधर ले जाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स बराबर माइनस के सी, यानी दोस्तों यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। इतना आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों पूरे पद में आपका a से भाग दे देंगे, यहाँ भी a से, यहाँ भी a से और आपको यहाँ भी a से। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स बी अपॉन ए एक्स बराबर माइनस के सी अपॉन ए, ये आपका इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको ऐसी संख्या जोड़नी है घटानी है जिससे कि किसी का आपका स्क्वायर बन जाए। तो हम देख क्या करेंगे, पहले दोस्तों बता दो, जैसे आपका होता है लिखा होता है जैसे आपके एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy, यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली जगह मान लो आपके, तो देखिए एक्स स्क्वायर रखिए क्या है आपका, ये एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पर दोस्तों हम एक्स लिखते हैं, ये 2xy है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या रखेंगे, देखिए एक्स को हम अलग कर लेंगे यहाँ पर, ये एक्स हो गया, कितना बचा 2y बचा। अब देखिए दोस्तों ये 2y जो आपका आया है, इसका 2y में हम एक इसका आधा कर देंगे, यानी इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो बटे 2 कितना हो गया आपका y हो गया। अब देखिए इस y का हम स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे, तो दोस्तों ये पूरा जो समीकरण है दोस्तों ये आपका स्क्वायर बन गया। किसका बन गया दोस्तों, ये आपको बन गया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमको यहाँ पर करना होगा, जैसे आपको लिखा है समीकरण ये आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस क्या आपका बी अपॉन ए एक्स है, और प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा आपको, देखिए ये यहाँ पर एक्स लिख देंगे आपका, ठीक है। यहाँ से एक्स आपका अलग कर लेंगे, तो एक्स लगा के यहाँ पर बी अपॉन ए आ गया। अब देखिए इसका आधा करेंगे, यानी कि 1/2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका b/2a, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम b/2a का कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन में 4a², ये दोस्तों आपका इधर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों ये सारी समीकरण जो दोस्तों जो बन गई आपकी, ये दोस्तों आपका x प्लस b/2a का स्क्वायर बन गया पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ पर क्या ऐड करना है, बी स्क्वायर अपॉन 4a² यहाँ पर आपको ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस के बी स्क्वायर अपॉन 4a²। तो दोस्तों आपको पता होगा इसमें क्या होता है, जो चीज़ हम एक तरफ कर रहे हैं वो चीज़ हमको दूसरी तरफ भी करनी पड़ती है, यानी इधर ऐड करें तो इधर भी आपको ऐड करना पड़ेगा, कि माइनस सी अपॉन ए प्लस के बी स्क्वायर अपॉन 4a², ये आपको इतना हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं इधर से, तो दोस्तों इसी तरह से आपको समझना है। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये आपका कितना हो गया, अब देखिए क्या बताया दोस्तों, ये बनेगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर बन गया पूरा ये वाला पद। अब बचता आपका इधर है, तो इसको हम आगे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 4a², आपका एलसीएम आ गया। अब देखिए 4 अपॉन में एक करके कितना बचेगा 4 बचेगा, तब 4a गुणा माइनस सी कितना हो जाएगा माइनस के 4ac, और प्लस आपका ये b² रहेगा, इतना आपका यहाँ पे हो गया। इसका दोस्तों क्या करना है आपको, इसको उल्टा कर देते हैं कि b² माइनस के 4ac अपॉन में आपका 4a²। अब आ करते हैं x प्लस बी अपॉन 2a बराबर, यहाँ पे इसका अंडर कर देंगे तो हो जाएगा अंडर b² माइनस के 4ac अपॉन में आपका 4a², इतना आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों ये b/2a जो है इसको हम इधर ले जाएंगे, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा x बराबर माइनस के b/2a, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस के ऊपर दोस्तों अंडर रूट b² माइनस के 4ac। अब देखिए दोस्तों ये आपका 4a², इसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, अंडर रूट से क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा अपॉन में 2a। अब देखिए यहाँ भी 2a यहाँ भी 2a, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2a, तो माइनस के b प्लस के, ये दोस्तों आपका क्या होगा यहाँ पे ये हम देखिए दोस्तों आपको 2 मान निकल के आएंगे, यहाँ पर इसका अंडर रूट करेंगे दोस्तों, तो आपके 2 मान इसकी ये आपके किया, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस माइनस, तो यहाँ भी आपका प्लस माइनस हो गया और ये भी आपका प्लस माइनस हो गया, अंडर रूट b² माइनस के 4ac, ये आपका इतना हो गया यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में 2a। आप देखिए दोस्तों ये आपका समीकरण बन गया एक, यानी x का मान निकल के आपका आ गया माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके 2 मान निकल के आ गए x के,
तो चाहो दोस्तों हम एक मान सकते हैं अल्फा, तो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस के बी प्लस के, एक बार प्लस लेंगे माइनस लेंगे आपका, प्लस के अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में आपके 2a। एक तो दोस्तों ये आपका मूल निकल के आ गया इसका, और दूसरा दोस्तों निकल के आ जाएगा आपका b बराबर माइनस के b, ये आपका माइनस हो जाएगा धन, ठीक है, एक बार माइनस लेंगे एक बार आपका प्लस लेंगे, माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन में दोस्तों आपको हो जाएगा 2a। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके आपके दो मूल निकल के आ गए। अब देखिए दोस्तों जो हमने सूत्र लगाया था सीधा से सूत्र, ये दोस्तों ये आपका आ गया और ये दोस्तों आपके मूल हो गए। ठीक है, यानी दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कि आपके द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो अल्फा ये होगा आपका, बीटा ये होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक समीकरण आपका ये बनता है कि मूलों का आपको योग निकालने के लिए पूछता है बार बार। ठीक है, ये दोस्तों तीन चीज़ आप याद रखनी है, ये आपका सीधा सूत्र हो गया, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, यानी मूल, पहला मूल दूसरा मूल, इतना आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों अब आपको देखिए सिद्ध करना है, ये क्या होता है, एक होता है आपका मूलों का योग, ये भी आपके एग्जाम पूछा जाता है कि मूलों का योग बराबर आपको होता है, क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, यानी एक मूल आपका अल्फा हो एक मूल आपका बीटा हो, तो दोस्तों ये आपको होता है माइनस के बी अपॉन ए के। ठीक है, जहां पर दोस्तों माइनस के बी, ये आपका क्या है, बी क्या है, बी आपका एक्स का गुणांक है जो बताया आपको, और ए क्या आपका, ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये हम बात करें तो समीकरण दोस्तों जो आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस समीकरण बात करने आपकी। ठीक है, मूलों का योग, इतना आपको हो गया। एक दोस्तों बनता है आपका मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो दोस्तों ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये दोस्तों होता है आपका सी अपॉन में ए। तो सी दोस्तों क्या है आपका अचर पद है यानी कांस्टेंट, और ए क्या आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर निकल के आ गए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ये मूलों का योग हो गया, मूलों का गुणनफल आपका अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए हो गया। अब देखिए दोस्तों एक समीकरण आपका ये बनता है कि अगर आपको द्विघात समीकरण मूल दे रखे हों तो आपको समीकरण कैसे निकालोगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको इधर रखना है एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में मूलों का योगफल, योग इंटू एक्स और प्लस आपका मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये भी दोस्तों समीकरण आपको याद रखनी है। ठीक है, कि यानी कि अगर आपके दो मूल दे रखे हों, एक अल्फा एक बीटा, तो आपको निकालना है कि आपको समीकरण निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो ये होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप सोच रहे होगे कि सर ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए कहाँ से आया। तो देखिए दोस्तों ये हमने निकाला था अल्फा बीटा का मान, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये आपको निकल जाएगा माइनस के बी अपॉन ए आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सी अपॉन ए आ जाएगा। देखिए हम करते हैं कैसे, जैसे हमको निकालना हो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था आपका माइनस के बी प्लस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a और प्लस आपका बीटा कितना था माइनस के बी माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2a आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा माइनस के बी प्लस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और ये आपका माइनस के बी माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। आप देख दोस्तों ये आपका प्लस में अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये आपका माइनस में, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना बचा ऊपर माइनस के 2b अपॉन में 2a। आप देखिए 2 से 2 कट गया, आपको कितना बचा माइनस के b अपॉन a। और ये दोस्तों को निकाल प्रूव करना था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस के b अपॉन a, तो ये आपके यहाँ से निकल के आ गया है। ठीक है, अब इन दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे निकलेगा, कि यानी कि हमको निकालना हो मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के b प्लस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में आपका 2a मल्टीप्लाई माइनस के b माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में आपका 2a। ठीक है दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, नीचे तो आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा देखिए, इसको मान लेते दोस्तों ये आपका, इसको a मान लेते हैं, मानो ये आपका a है। ठीक है, और ये मान लेते हैं आपका b है, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि आपको हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी दोस्तों ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी। ठीक है,
यानी कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, ये आपका ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बन गया आपका। तो कर देंगे, यानी माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और माइनस, और ये आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac का पूरे का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, और अपन में कितना हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर नीचे, ठीक है। अब देखो ये आपका प्लस का हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो गया, और माइनस के दोस्तों ये ब्रैकेट आपका हट जाएगा, तो माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा प्लस के 4ac अपॉन में आपका 4a स्क्वायर। तो ये दोनों कट गया आपस में, तो कितना हो गया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो देखिए 4 से 4 कट गया, एक ए से आपका ए कट जाएगा, तो ये दोस्तों आपका आ गया सी अपॉन में ए। और ये दोस्तों हमको निकालना था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों एक टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ पे और बनते हैं, कभी कभी दोस्तों आपके मूलों की प्रवृत्ति पूछता आपसे कि मूलों की, आपको कोई समीकरण दे देगा, द्विघात समीकरण, कि इसके मूलों की प्रवृत्ति बताइए। तो दोस्तों वो कैसे निकालते हैं, दोस्तों जो मूलों की प्रवृत्ति होती है दोस्तों वो आपका एक होता है विविक्त कर जिसको बोलते हैं हम। इसका दोस्तों मान होता है आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। इसके मान पर दोस्तों डिपेंड करता है आपका मूलों की प्रवृत्ति। यहाँ पर दोस्तों हम d का मान निकालते हैं। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं, इससे आपको समीकरण हो गई ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। तो यहाँ पे b हो गया, a हो गया, c हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप d का मान निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन जो बनती है आपकी कि यदि आपका जो d है, d का मान अगर आपका 0 से बड़ा आता है तो हम क्या होते हैं, जो आपके मूल होते हैं वो दोस्तों आपके वास्तविक होते हैं, वास्तविक और साथ में आपका असमान होते हैं, यानी कि समान आपके नहीं होंगे। ये आपका पहली कंडीशन बन गई। और दोस्तों दूसरी कंडीशन बनती है आपकी यदि d बराबर आपका 0 आ जाए, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इसका 0 आ जाए, तो आपका क्या बनता है, फिर दोस्तों जो आपके मूल होते हैं वो दोस्तों आपके बनते हैं वास्तविक व समान, वास्तविक बनेंगे और साथ में आपके समान, ठीक है। और तीसरी दोस्तों कंडीशन बनती है आपकी कि यदि आपका d का मान जो आपका 0 से छोटा है, यानी माइनस में आपका मान आए, तो आपके मूल क्या होते हैं, तो दोस्तों मूल होते हैं आपके अवास्तविक, या इनको बोल सकते हो आपको काल्पनिक, ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों कंडीशन ये बनती है आपकी यदि देखिए आपका जो d है वो बड़ा हो 0 से, ठीक है। और तथा जो दोस्तों होता है जो d जो आपका एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण वर्ग हो, यानी कि जैसे d का मान 36 आ गया, आपका 16 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, 9 आ गया, तो दोस्तों उस केस में क्या होता है, आपका जो मूल होते हैं वो परिमेय होते हैं, मूल परिमेय होते होंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों आपका d बड़ा होगा 0 से, और d जो दोस्तों आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं होता दोस्तों क्या होगा, जो मूल होंगे आपके अपरिमेय होंगे। और दोस्तों परिमेय अपरिमेय क्या होते हैं दोस्तों, ये मैं आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया तो सब समझा दिया आपको अच्छे से कि क्या परिमेय संख्या होती है, कौन सी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो पुरानी वीडियो जाके आप देख सकते हो, उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ठीक है। ये इतना सारा आपको दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है। इसका दोस्तों आपका जो द्विघात समीकरण आपको होते हैं, मूल निकालते हो आप उनके, जैसे एक समीकरण देखिए द्विघात समीकरण आपकी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। तो दोस्तों उसके मूल हम कैसे निकालते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। पहले दोस्तों आप क्या करते आओ, जैसे जैसे दोस्तों आपके समीकरण है कि 35x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 12 बराबर 0। इसके लिए दोस्तों हम क्या करते आए पहले से कि 35x स्क्वायर है, अब इसके x ऐसे फैक्टर करेंगे कि 35 गुणा 12 कितना हो गया आपका 420 के गुणा करने पर आपका माइनस 420 आए, और जोड़ने पर आपका कितना आए प्लस का 1 आए। तो इसमें एस संख्या आपकी 21 बन गई, और माइनस, तो इसमें हो जाता है प्लस के 21x माइनस के 20x माइनस के 12 बराबर 0। तो दोस्तों इस समीकरण को हम हल करते थे, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद होता है, लेकिन हम इस फॉर्मूले से इसका हल नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से इसको हम हल करेंगे। वो क्या है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं समीकरण आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 है। तो दोस्तों इसमें हमको 4-5 स्टेप में करना होगा। देखिए पहला स्टेप क्या होता है आपका, सब पहले स्टेप में क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखी है इसमें देखिए पहला पद ये आपका इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपकी ए और सी की, यानी कि ए गुणा सी हमको करना है, ठीक है। यानी कि जो आपका एक्स स्क्वायर गुणांक है, जो यानी एक्स स्क्वायर जो आगे संख्या दे रखी है उसमें, और आपका जो अचर राशि है उसमें आपस में गुणा करेंगे, तो ये सी ए आ गया। इसके दोस्तों को क्या करना है अगले स्टेप में काम,
ये निकल के जो आपका आया है दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, ठीक है। यानी जो सी ए निकल के, यानी सी ए बोलो ए सी बोलो, सी ए का हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिनका योगफल जो आपका एक्स के गुणांक के बराबर आए। और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे एक्स गुणांक बी है, यानी इसके सी ए का हमको एक्स के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जो आपके बी के बराबर आए, ठीक है। और साथ में दोस्तों जो आपको चिन्ह है इसको भी ध्यान रखना है, या प्लस है तो प्लस आना चाहिए, माइनस है तो माइनस आना चाहिए, इस तरह से करने हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं वो मूल आपके, एक तो हम पी मान लेते हैं, एक आपके क्यू मान लेते हैं, ये दो आपके मूल हो गए, ठीक है। इतना आपको हो गया। अब देखिए इससे दोस्तों अगले स्टेप में क्या करना है आपको, तीसरे स्टेप में, स्टेप 3 में, जो आपका एक्स का गुणांक के आगे जो संख्या दे रखी है यानी ए है, इसका हम दोनों भाग दे देंगे, पी बटे ए कर देंगे और इस आपका क्यू बटे ए कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर संख्या 1 हो तो उसमें कोई जरूरत नहीं भाग देने की, तो पी बटे 1 हो जाएगा, क्यू बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों बचा इससे अगला स्टेप, तो सबसे आखिरी स्टेप है, उसमें क्या करना है दोस्तों, जो आपकी संख्या निकल के आई पी अपॉन ए और आपको क्यू अपॉन ए, जो दोस्तों इनके चिन्ह दे रखे हैं उन चिन्हों को आपको उल्टा कर देंगे। यहाँ पे प्लस है दोनों पे, तो दोनों का माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस पी अपॉन ए और इधर आपका माइनस के क्यू अपॉन ए, और यही दोनों दोस्तों आपके मूल हो जाएंगे, माइनस के पी अपॉन ए और माइनस के क्यू अपॉन ए। अगर दोस्तों यहाँ पर संख्या आपकी माइनस में निकल के आती तो उसको उल्टा हम प्लस कर देते। ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आप देख दोस्तों जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि 35x² प्लस के x माइनस के 12 बराबर 0 के मूल आपको ज्ञात करना है। 35x² प्लस के x माइनस के 12 बराबर 0। तो दोस्तों पहला काम क्या करना है आपको, इसमें मैं बताया भी आपको, पहले स्टेप क्या करना है, 35 में गुणा करनी है माइनस के 12 की, तो 35 गुणा माइनस के 12, यानी x² का जो आपका गुणांक दे रखा है उसकी गुणा करनी है आपको, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू उसमें, ठीक है। इस चिन्ह को साथ ले चलना है आपको। 35 गुणा माइनस के 12 कितना होता है आपका दोस्तों, माइनस के 420। ये दोस्तों आपका पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, जो आपका माइनस 420 है इसके हमको ऐसे गुणन करने कि जो आपका जोड़ने पे आपका प्लस के 1 आए, यानी एक्स का जो कितना है आपका गुणांक 1 है यहाँ पे 1x, तो यानी जोड़ने पे आपका 1 आए। तो दोस्तों ऐसे क्या होते हैं दोस्तों, एक दोस्तों आपको हो जाएगा इसमें 21 हो जाएगा कि आपका माइनस के 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि माइनस के 21 क्यों लेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर इनको हम जोड़ेंगे कि 21 और माइनस के 20 को, तो दोस्तों ये आपका प्लस का 1 आएगा। अगर यहाँ पर हम ये करते हैं कि माइनस 21 लेते हैं प्लस का 20 लेते हैं, तो दोस्तों ये आपका माइनस का 1 आता, तो ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। तो एक आपका दोस्तों हो गया यहाँ पे 21 और एक हो गया आपका माइनस के 20। ये दोस्तों आपका दूसरा स्टेप हो गया। अब देख चलते हैं तीसरे स्टेप तरफ। तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो दोस्तों संख्या आपके x² का गुणांक दे रखा है 35, उसमें से भाग दे देना है, यानी 21 बटे 35, इधर आपका माइनस के 20 बटे 35। तो कितना हो गया आपका, 7 से काटेंगे 3 बार, 7 से 5 बार, तो 3 बटे 5, ये आप कितना हो गया माइनस के 5 से काटेंगे 4 बार, और ये आपका 7 बार, ठीक है, माइनस के 4 बटे 7। तो दोस्तों 2 मान निकल गया, एक 3 बटे 5, एक माइनस के 4 बटे 7। अब दोस्तों जो सबसे आखिरी स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, मैंने क्या होता है आपको कि जो आपको चिन्ह दे रखे हैं उनको उल्टा कर देंगे, यहाँ प्लस का है तो ये माइनस कर देंगे, यानी माइनस के 3 बटे 5, और ये दोस्तों माइनस का है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यानी प्लस के 4 बटे 7। तो दोस्तों इन दोनों के मूल आपके निकल के ये आ गए। अगर दोस्तों आप 10-20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो यकीन दिलाता हूँ दोस्तों आपको मुश्किल से आप 15 से 20 सेकंड में इन क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा दोस्तों आपका है 91x² प्लस के 20x प्लस के 1 बराबर 0। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, 91 में करनी है मल्टीप्लाई 1 की, तो कितना हो गया 91 हो गया। अब दोस्तों अगला स्टेप क्या करना है आपको कि 91 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो जोड़ने पे आपके 20 आए। तो दोस्तों ऐसे फैक्टर आपके क्या होंगे, एक दोस्तों आपका 7 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, 7 एक आपको 13, क्योंकि 13 7 91 होते हैं और 13 7 कितने होते हैं आपके 20 होते हैं, इतना हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है कि जो x² गुणांक है 91 से भाग दे देना है, यानी 7 बटे 91 और 13 बटे 91। अब इनको सॉल्व कर लो, 7 से 1 कटा कितना 13 बार, तो यानी कि ये एक आपका 1 बटे 13 आ गया और ये आपका 1 बटे 7 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना, जो इनके चिन्ह इनको उल्टा कर देना, यानी प्लस का है ये तो इसको कर देंगे माइनस के 1 बटे 13, और ये प्लस का है इसको कर देंगे माइनस के 1 बटे 7। और दोस्तों ये आपका आंसर निकल के आ गया। मुश्किल से 10 सेकंड का आपको समय लगा इसमें, ठीक है। इतना चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगर दोस्तों अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2x² प्लस के 3x माइनस के 5 बराबर 0, इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो वही काम करना है कि x² गुणांक की मल्टीप्लाई करनी है सी में, ठीक है, यानी 2 गुणा माइनस के 5, यानी कि माइनस के आपका 10 आ गया। अब देखिए -10 के आपको ऐसे गुणन करने हैं कि जो आपके जोड़ने पर 3 आए। तो दोस्तों क्या हो जाएंगे आपके, एक आपका 5 हो जाएगा, एक आपका -2, यानी 5 गुणा -2 कितना हो गया -10 गुणा करने पर, और जोड़ने पर कितना हो गया 3 हो गया।
अब अगला स्टेप क्या करना है आपको, 5 में भाग देना 2 से, 5/2 यहाँ पर -2/2, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा -1, ये आपको 5/2 हो गया। अब क्या करना है, इनके चिन्हों को इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5/2 और ये माइनस का तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। ये दोस्तों दोनों आपके मूल निकल के आ गए, ये आपका आंसर है। ठीक है, इतना काम आपको करना है केवल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 4x² = 16 के मूल आपको ज्ञात करने हैं। तो कैसे क्या दोस्तों, 4x² = 16, तो x² बराबर आपको हो जाएगा 16/4, यानी कि x² बराबर आपका 4 आ गया। अब देखो दोस्तों बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं क्या बोला था आपको कि यहाँ पे x की पावर कितनी 2 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी 2 हो गई। अगर दोस्तों डिग्री आपकी 2 है तो दोस्तों उसका मान भी आपके 2 निकलेंगे, यानी x बराबर आपको हो जाएगा ±4, यानी कि आपका x हो जाएगा आपका ±2। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि x² - 10x + 25 = 0 के आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो वही दोस्तों काम आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, 1 × 25 कितना हो गया आपका 25। इसके 2 ऐसे फैक्टर करो कि दोस्तों जो आपके जोड़ने पर -10 आए, तो क्या दोस्तों हो जाएंगे -5 और -5, यानी गुणा करने 25 हो गया, जोड़ने पे आपका -10 हो गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है आपको, /1 करना है, /1/1। फिर क्या करना है आपको, चिन्ह इनके इंटरचेंज कर देने हैं, तो यानी 5 और 5, ये दोनों मूल आपके बराबर आ गए 5/5। ठीक है, यही आपको करना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3x² + 17x + 10 = 0 कि आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो वही काम दोस्तों करना है, 3 × 10 कितना हो गया 30 हो गया। अब क्या करना दोस्तों, फैक्टर करने जिसका आपका जोड़ 17 आए, तो क्या होगा दोस्तों, 15 दूनी 30 होता है, 15 2 17 होता है, यानी कि एक 15 हो गया आपका, एक आपका 2 हो गया। अब यहाँ भाग देना 3 से, तो /3 और /3। ठीक है, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 2/3 हो गया। अब इनके चिन्ह को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आपका -5, ये आपका -2/3। इतना आपको करना, ये आपका आंसर है। अब दोस्तों चाहो तो x मान के कर सकते हो दोस्तों, लेकिन ये दोस्तों आपका हाई स्कूल इंटर में करते आए हो, उसको फायदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब आप एग्जाम की तैयारी करो, खासकर जैसे आपका NTPC का एग्जाम होगा CBD2 का, उसमें दोस्तों क्या आपका 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, और क्वेश्चन दोस्तों कितने होंगे आपके 120 क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप x मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दोस्तों वहाँ पर आपका ये मान चलो 120 में से आप 70-80 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप सोच सकते हो कि कितना आपका कंपटीशन रहने वाला है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि x बराबर √49 के मूल आपको ज्ञात करने हैं। तो वो बता दोस्तों, यहाँ पर x की पावर कितनी है आपके 1 है, तो इसका एक मान क्या होगा, x बराबर आपको हो जाएगा 7, और यही दोस्तों आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको x ±7 नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगला आपका कि x² - 4x + 3 = 0 में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपको ज्ञात करना है। मैंने बताया स्टार्टिंग में कैसे निकालना है प्रकृति। ठीक है, मूलों की आपकी प्रवृत्ति कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। अब दोस्तों यहाँ पर निकालना हमको विभक्त कर निकालना है, यानी d बराबर b² - 4ac का फॉर्मूला यूज करना है। b कितना आपका -4, तो यानी कि -4 का स्क्वायर -4। a कितना आपका 1 है, c कितना आपका 3 है, तो ये आपका 16 हो गया, -4 × 12, यानी कि आपका 4 आ गया। तो दोस्तों d का जो दोस्तों मान आया आपका, वो आपका 0 से बड़ा आया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 4 जो आपका 0 से बड़ा है, पता ही आपको। और दोस्तों साथ में दोस्तों एक पूर्ण वर्ग भी है, दिख रहा होगा आपको। मैंने क्या होता है, जब पूर्ण वर्ग भी है तो मूल जो आपके परिमेय होंगे, मूल इसके परिमेय होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों चाहो तो इसके मूल भी निकाल सकते हो आप। कैसे, देखिए x² - 4x + 3 = 0, तो ये हो गया x 1 × 3, 3 हो गया। ऐसे फैक्टर करो जो आपके जोड़ने पर -4 आए, तो क्या हो दोस्तों फैक्टर होंगे इसके आपके, एक हो जाएगा -3, एक हो जाएगा -1, -3 और -1, और बटे में 1 कर देना है। अब इनके चिन्ह को चेंज कर दो, तो 3 और 1 आपका 1, ये आपका आंसर आ गया। इतना काम आपको करना था केवल। आगे चलते हैं कि 3x² + 4x - 3 = 0, इसके मूलों की आपको प्रकृति बतानी है कि कौन सी आपके ऐसे मूल आपके होंगे। तो d बराबर आपको हो जाएगा b² - 4ac। इसी का आपको यूज करना है, यहाँ पर पता करना है कि d का मान आपका क्या आता है। तो b कितना आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4, a कितना 3 है, और c कितना आपका -3 है, तो कितना हो गया आपका 4 तो 16 -4 × 12 = 36, और दोस्तों ये आपका आएगा -36, तो यानी आपको हो जाएगा 16 + 36 कितना हो गया आपका 42 52 हो जाएगा 52। और दोस्तों 52 जो दोस्तों आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यानी जो d का मान दोस्तों आपका आया, वो आपका आया 0 से बड़ा। लेकिन दोस्तों ये पूर्ण वर्ग नहीं है आपका, ये पता होगी आपकी। ठीक है, इसलिए जो इसके मूल भिन्न होंगे वो आपके अपरिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी।
ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आप दोस्तों चाहो तो इसके फैक्टर भी आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालना देखिए। अब यहाँ देखते हैं आपका 3 गुणा 3 9, यानी दोस्तों गुणा करने पर तो माइनस का 9 आए, जोड़ने पर आपका 4 आए। तो दोस्तों ऐसा आपका यहाँ पर कोई फैक्टर बन के नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, जब इसके फैक्टर ना हो तो आपको सीधा सीरीधराचार्य सूत्र यूज़ करना है, यानी कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में आपको 2a, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। माइनस के बी का मान कितना 4 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। या दोस्तों डी आपको निकाल दिया, ये आपका डी का मान तो अंदर, तो ये आपको हो जाएगा 52, यानी 52 हो गया अंदर। ठीक है, अंडर रूट 52 अपॉन में 2a, तो 2 गुणा 3। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर 52 के फैक्टर करेंगे अंदर, कैसे होगा देखिए 52 फैक्टर अंडर रूट 52 के, तो हो जाएंगे अंडर रूट 4 गुणा 13। तो 4 दोस्तों बाहर आपका आएगा अंडर, तो कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। तो ये आपको माइनस के 4 प्लस माइनस के 2 अंडर रूट अंदर आपका रहेगा 13 और बटे में आपका 2 गुणा 3। आप देखिए दोस्तों यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए पूरे से, तो कितना हो जाएगा ऊपर 2 कॉमन ले लिया, तो माइनस के 2 प्लस माइनस के अंडर रूट 13 और बटे में आपका 2 गुणा 3। 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका फैक्टर आ गया माइनस के 2 प्लस माइनस के अंडर रूट 13 बटे में आपका 3। ठीक है, एक आपका प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार आपका माइनस की वैल्यू ले लेंगे। ये दोस्तों आपके मूल हो जाएंगे। एक मूल आपको हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के अंडर रूट 13 बटे 3, एक हो जाएगा माइनस के 2 माइनस अंडर रूट 13 बटे 3। ये दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 7 बराबर 0। इसमें आपको मूलों की प्रकृति बतानी है, कैसे आपके मूल हैं। तो d बराबर, d का मान निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो b कितना आपका माइनस के 6 है, तो माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4, a कितना आपको 2 और c कितना 7, तो ये आपको 36 माइनस के 7 और 28 दूनी 56, यानी दोस्तों इसका मान आएगा माइनस के 20, जो कि दोस्तों आपका 0 से छोटा है। यानी d का मान दोस्तों आपका 0 छोटा आ रहा है, तो इसलिए क्या होंगे, जो मूल जो होंगे इसके आपके काल्पनिक होंगे। यानी मूलों की प्रकृति कैसी होगी आपकी, काल्पनिक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका कि एक द्विघात समीकरण बनाएं जिसके मूल 2 एवं 7 हों। तो मैं दोस्तों मैंने क्या बताया था, कैसे बनाते हैं, कि वो बताना है दोस्तों आपको एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योग इंटू एक्स प्लस के आपका मूलों का गुणनफल बराबर दोस्तों आपको हो जाएगा 0। तो मूलों का योग कितना होगा, 2 और 7 कितना होगा, 9 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9 एक्स प्लस कितना गुणनफल हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 14 बराबर 0। तो दोस्तों ये आपकी समीकरण यहाँ बन के आ गई है, ये आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों चाहो तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे, वही काम करना। देखिए क्या लेना फैक्टर, 14 हो गया आपका, 2 फैक्टर करो, जो गुणा करने पर आपका 9 आए। ठीक है, गुणा करने पर 14 आए और जोड़ने पर आपका माइनस का 9 आए, तो कितना हो जाएगा आपका 2 और 7। ठीक है, माइनस के 2 हो जाएगा, एक माइनस के आपके 7 हो जाएगा, और बटे में 1 कर देंगे, बटे 1। अब क्या करना है, इनके चिन्ह को चेंज कर देना है, यानी 2 और 7। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, यानी जो मूल थे आपके 2 और 7 ये निकल के आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 4x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 1 बराबर 0 के मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है आपको। तो योग कैसे निकालते हैं, आपका एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था आपका माइनस के b अपॉन a। अब देखिए माइनस का लगाना, b क्या है आपका, b का मान -5 है, तो ब्रैकेट में -5 हो जाएगा, बटे में a क्या आपका 4 है, तो दोस्तों ये आपका आ गया 5/4। ये आपका एल्फा प्लस बीटा आ गया, यानी एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब निकालना क्या, आपका मूलों का गुणनफल निकालना है, यानी कि एल्फा इंटू बीटा। तो क्या था c अपॉन में a, c क्या है 1 है, a क्या है आपका 4 है, तो 1/4 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना काम आपको करना है, क्यों दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेखपाल में भी और साथ में आपका NTPC CB2 एग्जाम में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 30 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, मूलों का योग क्या था आपका माइनस के b अपॉन a, तो माइनस के b कितना है, माइनस के 11 है, अपॉन में a कितना है आपका 1 है, तो कितना हो गया आपका प्लस के 11 हो गया, क्योंकि माइनस बाहर निकलेगा तो आपका प्लस हो जाएगा। अब निकालना है मूलों का गुणनफल c अपॉन में a, तो c कितना आपको 30 है, बटे में 1 यानी 30 आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0 के मूलों का अनुपात दे रखा है 3:2। तो दोस्तों यहाँ पर आपको k का मान ज्ञात करना है।
तो दोस्तों ये आपका अनुपात दे रखा है। तो दोस्तों मान लेते हैं अनुपात के हिसाब से हम, एक तो आपका मूल आपका 3 अल्फा हो गया, एक आपका 2 अल्फा हो गया। ये दोस्तों आपके इसके मूल हो गए, ये हमने मान लिया है। माना मूल बराबर एक 3x एक आपका एक 3 अल्फा एक आपका 2 अल्फा, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों इनका योग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं योग? तो 3 अल्फा प्लस के 2 अल्फा बराबर माइनस के b/a। ठीक है, b कितना आपका माइनस के 5, तो ये प्लस के 5 हो जाएगा ऊपर, a कितना आपका k है। तो दोस्तों ये आपका आ गया 5 अल्फा बराबर 5/k। 5 से 5 कट गया तो अल्फा कितना हो गया आपका 1/k हो गया। ये दोस्तों बन गई आपकी समीकरण, इसको समीकरण में 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों इससे निकालते हैं गुणनफल। तो क्या था आपका 3 अल्फा इंटू 2 अल्फा बराबर c/a। तो c कितना 6 और बटे में k कितना है आपका k है। ठीक है, a का मान इतना आपका हो गया। ये दोस्तों आपका हो गया 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 6/k। तो 6 से 6 कट गया आपका, ये आपको अल्फा स्क्वायर बराबर हो गया 1/k। ये समीकरण 2 हो गई। अब देख दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्फा का मान हम समीकरण 1 से उठाकर समीकरण 2 में रख देते हैं। कितना हो जाएगा आपका 1/k स्क्वायर बराबर 1/k। तो ये दोस्तों आपका हो गया 1/k स्क्वायर बराबर 1/k। तो देखिए 1 k से आपका 1 कट जाएगा, तो k बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। और यही दोस्तों आपका आंसर है कि k का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व कराएं इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आप चाहोगे तो नीचे कमेंट बताना कि और अगर क्वेश्चन चाहते हो इसी टॉपिक पर, तो नीचे आपको अगली वीडियो में आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। और नहीं दोस्तों, जो आपका अगला टाइप है, जैसे कि दोस्तों आपका युगपत समीकरण हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल प्रमेय हो गया, ये दोस्तों आपका और टॉपिक आपको अलजेब्रा के कवर करा दिए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और साथ दोस्तों आपको एचसीएफ और एलसीएम भी कराना है। क्यों दोस्तों, देखिए जो आपका एचसीएफ एलसीएम वो मैंने करा दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन दोस्तों अगर आपको जो बीजगणित के समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण, उनका दोस्तों जो आपका होता है एचसीएफ एलसीएम, वो आपको नहीं कराया अभी। ठीक है, वो अगली वीडियो में आपको वो भी कवर करा दिया जाएगा। और अगर दोस्तों आपका वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।